एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वी आर अगेन विद द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये लेक्चर नंबर 3 होगा एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, राइट। जो बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगा होता है उन्हें हेलो एरीन्स कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के तो बहुत सारे प्रिपरेशन देखे, बहुत लंबा लेक्चर हो गया था, अप्रोक्स 40 मिनट्स का, बट ये छोटा सा ही है, 20 to 25 मिनट्स का होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो देखो, सबसे पहला मेथड हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स या फिर बेंजीन, हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, सपोज हमने अगर बेंजीन ली और से रिएक्ट करा दिया क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड, सपोज FeCl3 ले लिया, AlCl3 ले लिया, ये सारे लुईस एसिड्स होते हैं, राइट। एसिड्स दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बेसिस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेती हैं इलेक्ट्रॉन को, देयरफॉर दे आर लुईस एसिड। अब यहाँ पे ये आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट, यही रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ तो सेम होगी, Br2 लगा देंगे, लेकिन सपोज मैंने लिया आयोडीन, राइट। अब आयोडीन लिया तो रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनेगा, आयोडोबेंजीन, प्लस यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो होता है HI। I2 में से एक यहाँ पे लग गया, यहाँ से H निकला, यहाँ पे HI, यहाँ पे भी एक HCl बनेगा। अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, बिकॉज इट इज अ reducing agent, therefore this reaction is रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ये बैकवर्ड भी हो सकती है, आयोडोबेंजीन से बेंजीन बन सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सपोज हमने HNO3 लिया या फिर HiO4 भी ले सकते हैं, तो ये जो HI है इसे I2 प्लस H2O में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब HI रिएक्शन में बचा ही नहीं है, यही तो था रिड्यूसिंग एजेंट जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पॉसिबल था। अब HI बचा ही नहीं क्योंकि वो आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट हो गया, देयरफॉर हमारी जो आयोडोबेंजीन है वो बन जाएगी और वापस से बेंजीन नहीं बनाएगी। अब सपोज करो यहाँ पे मैं बेंजीन की जगह टॉलिन ले लूं, ठीक है, तो अलग से ले लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं आयोडोबेंजीन के साथ। मतलब कि आज जब हमें वो बनाना हो आयोडो एरीन, तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने की जरूरत है, वरना फिर रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, मैंने सपोज ये लिया, दिस इज व्हाट, टॉलिन ली मैंने, बेंजीन के ऊपर CH3 इज टॉलिन। अब रिएक्शन कराई क्लोरीन की इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, राइट। Fe ले लो चाहे FeCl3, बोथ एक्ट एज लुईस एसिड्स। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो पहले तो कुछ नहीं था, कहीं भी क्लोरीन लगा लो सेम स्ट्रक्चर बनता, दैट इज क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे अब क्लोरीन कहाँ लगे, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, कहाँ? बेसिकली मैंने बताया था ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये दोनों मेटा, ये दोनों पैरा, तो चाहे यहाँ पे लगाए, यहाँ पे चाहे यहाँ पे लगाए, यहाँ पे सेम बात है, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे मेटा पे सेम बात है। अब देखना है ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे, पैरा। तो ये जो है CH3 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्या होते हैं अभी देखेंगे इसे हम। पहले इसे क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो है ये जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है,
जो हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, देयरफॉर दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे भी पैरा वाला मेजर होगा, मतलब कि पैरा वाला मेजर क्यों होगा, क्योंकि ये देखो बल्कि बल्कि ग्रुप पास पास है तो थोड़ा रिपल्सन होगा जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ सकती है, बट यहाँ पे दूर दूर है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब मेजोरिटी में ये बनेगा, बट वैसे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप, देखो एक्टिवेटिंग या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या फिर और क्या कह सकते हैं इन्हें हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप देखते हैं हम जो कि अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन हो तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, या फिर एक्टिवेटिंग मींस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो। कैसे करते हैं, थ्रू द रेजोनेंस, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। जीओसी में देखा होगा आपने, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहां पे नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग है तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, या फिर अल्कोहल वाले चैप्टर में हम बनाएंगे। तो ये जो इसका लोन पेयर है ना, ये रिंग में आता है और इसके जो ये बॉन्ड है ये चार्ज में कन्वर्ट होते हैं। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है थ्रू रेजोनेंस, देयरफॉर जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है, राइट। अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो हम देख लेते हैं। CH3 हो गया, RC2H5 हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप, और GOH हो गया, NH2 अमीन हो गया, ये सारे जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट डीएक्टिवेटिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग, जो कि मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे। अगर यहाँ पे ही सपोज यहाँ पे OH था, इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, मैंने NO2 लिया तो NO2 जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, राइट। अब ये ऑर्थो पैरा मेटा सबसे खींचता है, लेकिन मेटा से कम खींचता है, क्योंकि मेटा पे जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ये सब रेजोनेंस और जीओसी में क्लियर होगा कि क्यों नहीं होता। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन तो रिंग से खींचता है बट मेटा से इतने ज्यादा नहीं खींचता, देयरफॉर थोड़ी बहुत जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है वो मेटा पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद और क्या हो गया, ओइक एसिड, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमाइड, राइट। अमाइड इज ऑल्सो अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग। NO2 एंड साइनाइड ग्रुप। अब ये दोनों क्लियर हुए, इनके ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी हेलोजन की। हेलोजन कैसे ग्रुप होते हैं, इसे मैं रफ करती हूँ। हेलोजन का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, क्योंकि वहां पे एक एक्सेप्शन है। देखो ये मैंने लिया सपोज क्लोरोबेंजीन, दो इफेक्ट लगेंगे यहाँ पे। पहली चीज, इसके पास लोन पेयर है, हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर से जो है मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएगा और लोन पेयर अपने रिंग में डोनेट करेगा, जिसकी वजह से रिंग में जो है डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये जो इफेक्ट है इसे कहते हैं प्लस M, यानी कि प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से ये रिंग में डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड जो इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है वो लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे,
क्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी रिंग से बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ये खींचेगा तो क्या रिंग में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी? डिक्रीज भी होगी। यानी कि एक तरफ से तो ये इंक्रीज भी कर रहा है ड्यू टू लोन पेयर, एक तरफ से रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच के डिक्रीज भी कर रहा है। तो जो जिससे डिक्रीज करते हैं वो इफेक्ट होता है -I। अब जीओसी में मोस्टली आपने देखा होगा, अगर ऐसे केस में दो इफेक्ट लग रहे हैं तो डोमिनेंट कौन सा वाला होता है? मेसोमेरिक वाला। ठीक है, मतलब ओवरऑल वो डेंसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन हेलोजन के केस में एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो है -I वाला डोमिनेट कर जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट को। एक्सेप्शन हो गया। इंस्टेड ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये क्या करता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये जो चीज है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या देखो बहुत सिंपल है, दो चीजें ध्यान रखनी है। जो हेलोजेंस होते हैं वो रिंग में डेंसिटी इंक्रीज करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, मींस लोन पेयर की वजह से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो डिक्रीज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेसोमेरिक डोमिनेट होता है ओवर इंडक्टिव, बट इस केस में जो है वो इंडक्टिव ज्यादा डोमिनेट करता है हेलोजेंस के केस में। और ये जो है डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी, मींस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, राइट। अब ये जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बने हैं इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑर्थो क्लोरोटॉलिन एंड दिस विल बी पैरा क्लोरोटॉलिन। इन्हें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है। वी कैन सेपरेट दीज टू कंपाउंड्स, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या फ्रॉम एनालीन वी विल प्रिपेयर हेलोएरीन्स फ्रॉम एनालीन। एनालीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 लगा लो, दैट इज अमीन ग्रुप। अब कितना गंदा सा बना है, अच्छे से बनाते हैं। सबसे पहले इसका डाईएजोटाइजेशन कराते हैं। डाईएजोटाइजेशन क्या होता है? जब हम एनालीन से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होती है कुछ इस तरह की। कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl। वो टेम्परेचर लेते हैं बहुत कम, लो टेम्परेचर लेते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनी है, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये जो है थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, इसीलिए टेम्परेचर कम रखते हैं ताकि थोड़ी देर तो रुकी रहे, ये मतलब थोड़ी देर स्टेबल रहे। लो टेम्परेचर पे थोड़ी स्टेबल रह भी जाते हैं, हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। अब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे आप मैक्सिमम कंपाउंड जो है बेंजीन के वो बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, देखो नेम्ड रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नेम्ड रिएक्शन नहीं है, मतलब ज्यादा भी नहीं, काफी ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, बट नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट फिर भी देखो मतलब याद रखना कि नेम्ड रिएक्शन आई है, एक अलग से कॉपी बना लेना छोटा सा या फिर A4 साइज में लिख लेना ये रिएक्शन, इसका नेम ये, और ये जो है ये वाली रिएक्शन है। देखते हैं कौन सी। देखो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर 3 रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन ये ले लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इससे वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनेंगे। अमीन वाले चैप्टर में भी आप देखना, और कुछ तो यहाँ पे पता लगी जाएंगे। अगर इसकी रिएक्शन करा दो Cu2 Br2 ओवर HBr, ये ले लो, या फिर और Cu Br ओवर HB
आर, ठीक है, ये ले लो चाहे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। बन गया ना, बन गया हमारा एलो एरीन जो हम बना रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हमने ले लिया Cu2 Br2 ओवर Br2 क्यों ले रहे हैं यार, Br2 तो ले लिया, Cl2 लेंगे ना, Cu2 Cl2 या फिर HCl या फिर CuCl ओवर HCl, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दो साइड में रिएक्शन तो ये हो गई, एक और होती है उससे हेलो एरीन नहीं बनता, बट फिर भी यहाँ पे जब सेंड में रिएक्शन की बात हो रही है देख लेते हैं। N2Cl, उसमें क्या होता है CuCN ओवर KCN, जब बनाते हैं तो बेंजीन साइनाइड बनता है, ठीक है, यहाँ पे CN लग जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आप देखेंगे। तो ये जो तीन रिएक्शन है ये आती है सैंडमेयर के अंडर। इस चैप्टर में जो है ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर स्टडिंग द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। नेक्स्ट आती है एक गटरमैन रिएक्शन, ये देख लेना, ये रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ। नेक्स्ट गटरमैन रिएक्शन दो होती है, एक होती है गटरमैन, एक होती है गटरमैन कोच। गटरमैन कोच जो है वो डिफरेंट है, वो जो है आपकी अल्कोहल वाले चैप्टर में आएगी। गटरमैन रिएक्शन कैसे कैसे नाम है ना, गटरमैन भी कोई नाम होता है, गैटरमैन पता नहीं क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे। देखो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसे लेंगे। अगर खाली Cu ओवर HCl है, रिएजेंट देख लेना, सैंडमेयर और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है रिएजेंट में। यहाँ पे बन गया क्लोरोबेंजीन। सेकेंड रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन हमें Cu ओवर HBr से करा दे तो अब बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों हो गए गटरमैन रिएक्शन के अंदर। अब हमने ब्रोमो क्लोरो तो बना लिया, आयोडो नहीं बनाई ना, तो आयोडो भी इससे हम बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Ki, बट दैट इज नॉट अ गटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, जो आपका मन करे वो नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि कोई नाम इसका नहीं है, इट इज नॉट अ नेम्ड रिएक्शन। आयोडोबेंजीन जो है वो हमारी बन गई है, लेकिन इसे जो है गटरमैन के अंडर मत रख देना। गटरमैन रिएक्शन के अंदर ये दो मतलब इसके रिएक्शन के अंदर ये दो रिएक्शन ही आती हैं, जिससे हम एक से क्लोरोबेंजीन बनता है एंड एक से ब्रोमोबेंजीन। आयोडोबेंजीन भी सेम ऐसे बनता है Ki के प्रेजेंस में, बट इट इज नॉट अ सैंडमेयर, नॉट अ गटरमैन। अभी तक हमने क्लोरो, ब्रोमोबेंजीन वगैरह, आयोडोबेंजीन वगैरह सब देख लिया, एक बचा है दैट इज फ्लोरोबेंजीन, राइट। तो उसे कैसे बनाते हैं, वो जो नेम रिएक्शन होती है वो होती है बाल-ज़ीमन रिएक्शन। स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, देख लेना आप। बाल-ज़ीमन रिएक्शन में क्या होता है, बनती सही है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट होता है दैट इज HBF4 ओवर हीट जब हम करते हैं तो बन जाता है हमारे पास फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स देख लिया, बताया था मैंने, शॉर्ट लेक्चर होगा, शॉर्ट ही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट। सो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।